स्वर्गीय जतन प्रधान के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है और स्वर्गीय जतन प्रधान के अनुज डॉक्टर विकास जतन प्रधान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वजह है कि आज अपना संगठन आपको बनाना पड़ा, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जबकि नेताजी स्वर्गीय जतन प्रधान जी भी भारतीय किसान यूनियन, अम्बावता, किसान एकता संघ जैसे संगठनों में रह के किसानों की आवाज को बुलंद करते रहे हैं और आप भी लंबे समय से उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहे हैं। क्या कहना? मैं आपका पहले तो धन्यवाद करता हूँ इलियास भाई। और जिनकी विचारधारा की आपने बात करी है उनको विचारधारा को आगे बढ़ाने का, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आज समाज के बीच में एक नई सोच, नए विचारों के साथ निकले हैं। उसका गठन इसलिए करना पड़ा, कई बार जब आपके हाथों को रोका जाता है काम करने से, संघर्ष करने से रोका जाता है, और जब हमारे जीवन में संघर्ष के अलावा कोई दूसरी चीज़ है नहीं, हमको लोगों के लिए जीना और लोगों के लिए मरने के लिए हम बने हुए हैं। तो उनकी विचारधारा को जब हमको आगे बढ़ाना था और सारी चीज़ें करनी थी, तो इसलिए सभी जो जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, पूरे संगठन के लोगों ने, सभी लोगों ने जब कल यहाँ बैठ के मीटिंग हुई, सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। और ये नहीं है कि भाई हमने अपनी तरफ से सुझाव दिया, उन लोगों ने सुझाव दिया और अपनी तरफ से नाम रखा। इस पे चर्चा होने के बाद किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे का नाम आया निकल कर, जिससे कि हम यहाँ के, क्योंकि किसानों के मुद्दे को हम हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन कल जो विचार विमर्श हुआ उसके बाद हमने तय करा है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात को हम उठाने का काम करेंगे, कि जो अभी तक इन मुद्दों को किसी भी ने उठाया भी नहीं था पूर्व में, इन तीन मुद्दों को भी और हम प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। बात किसान और मजदूर की आई है। जी। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। जी। खासकर यहाँ पर मजदूर जो हैं उनकी समस्या है। यहाँ जो औद्योगिक जिला है, यहाँ की जो फैक्ट्री हैं, उसमें ये कह दिया जाता है कि भाई आप लोकल हैं और 200 किलोमीटर दूर के लोगों को उनको ले लिया जाता। ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। क्या कुछ किया जाना चाहिए? अब इस पे इसका जब गठन हमने करा है, बहुत विचार करके करा है और सारी चीज़ों को सोच समझ के करा है। इसी जैसे हमने जब मजदूरों से, जो यहाँ बाहर के लोग भी काम करने आए हुए हैं और हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ काम नहीं मिलता है, तो जब हमने विचार करा तो ये हमारी जानकारी में आया कि जो बाहर के लोगों को ये इसलिए लेते हैं कि जब भी इनको ऑडिट आता है मार्च में, तो उस समय जैसे 2000 लोग इनके पास काम कर रहे हो तो 500-600 को निकाल देते हैं, जिससे कि कोई यहाँ स्थानीय लोग होंगे तो आंदोलन, धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे उनके लिए, और ये लोग पहुंच नहीं और जो बाहर के लोग हैं वो लोग यहाँ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बाहर का जो लेने का काम करते हैं। अब हमारी तीनों प्राधिकरणों से और डीएम साहब से ये हमने सूची के लिए आज जानकारी, लेटर पत्र पहुंचा दिया जाएगा तीनों प्राधिकरणों को और डीएम कार्यालय को भी, कि यहाँ कितने परसेंट रोजगार स्थानीय लोगों को जिनकी जमीन गई है, जिन्होंने अपने जो कई पीढ़ियों की जमीन थी उसको इन्हें डेवलप करने के लिए दिया था, लेकिन उनके परिवार के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको लेके हमने लेटर आज लिखा है सबके लिए। और उसका जब हमें जवाब आ जाएगा तो उसका फिर हमने आने वाली 7 फरवरी को एक बड़ी महापंचायत करने की घोषणा कल हमने करी थी, वो कलेक्ट्रेट पे हम करने का काम करेंगे। और जो मुद्दे हमने आपको अभी बताए, चाहे शिक्षा से लेकर हो, शिक्षा से लेकर जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो बड़े स्कूल है, जिन स्कूलों को आपने 1 रुपए में जमीन दी है और सारी चीजें करी हैं, हॉस्पिटलों को आपने दी हैं, और वो जब हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों का ही भला नहीं कर पाएंगे तो इतनी महंगी जमीन 1 रुपए में देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमने चिकित्सा और शिक्षा और रोजगार, बाकी 64.7 की बात हो या 10% के प्लॉटों की बात हो, वो तो हम लड़ेंगे और वो पहले से ही लड़ते हुए आए हैं। लेकिन अब इस समय जो हमारे नौजवान साथियों को रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको लेकर हम लड़ाई अब हमारी जारी रहेगी। और जैसे आपने देखा है कि चिकित्सा में, एक हॉस्पिटल में आप प्राइवेट में चले जाओ तो किस तरीके से लूटने का और खसोटने का काम लगातार हो रहा है। और दूसरा आप देखिए, यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल भी हैं उनमें किस तरीके से दवाइयों की कमी है,
वहाँ आप एक नॉर्मल एक्सीडेंट का आदमी जाएगा पट्टी कराने, तो कई बार आपको वहाँ पट्टियाँ तक नहीं मिलेंगी, फर्स्ट एड की चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। तो ऐसी संचालित हॉस्पिटलों को क्या फ़ायदा है? तो इन सब मुद्दों को लेकर तो हॉस्पिटलों की हम आवाज़ उठाएंगे। आप लगाओ, कई परिवार ऐसे हम हमारे पास आए हैं जिनके अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ी, अपने एक छोटे से इलाज के लिए 6-6 7-7 लाख का बिल बना देते हैं और अपनी ज़मीन तक उनको बेचनी पड़ती है। ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, इसको लेकर हम रहेंगे। और जैसे शिक्षा को लेकर, जहाँ एक कोई दायरा नहीं है, किस फीस कितनी भी वो बढ़ा रहे हैं, जहाँ नॉर्मल फीस 500 रुपये होनी चाहिए, 1000 रुपये होनी चाहिए, स्कूल का स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो 2000 होनी चाहिए, लेकिन 15-15 20-20 हजार महीने की फीस वो वसूलने का काम कर रहे हैं। और अच्छा, यहाँ एक सवाल ये आता है, जी ग्रेटर नोएडा एक बड़ा एजुकेशन हब है, जी लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की बात करें, यहाँ पर कोई भी एक सरकारी शिक्षण संस्थान जो मतलब डिग्री कॉलेज स्तर का यहाँ नहीं है, जबकि अभी भी जेवर विधानसभा में 3 डिग्री कॉलेज मिले हैं, जिसमें एक जेवर है, एक रघुपुरा है और एक और धनकौर ब्लॉक में मिला है। क्या कहना है आपका, ये ग्रेटर नोएडा खासकर जो तुगलपुर क्षेत्र है, कासना क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षा का भरपूर फायदा मिलना चाहिए। ये शिक्षा ही ऐसी चीज है जिससे आपका जीवन बदल सकता है, बगैर शिक्षा के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अभी जैसे आपने चर्चा करी कि जेवर विधानसभा में 3 मिले, लेकिन जैसे दनकौर ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, तो दनकौर ब्लॉक में दनकौर सबसे मुख्य है और इधर आप देखें तो कासने सबसे मुख्य पड़ता है। अब आप कहोगे कि सिकंदराबाद की जड़ में जाके हम अपना एक कॉलेज बना रहे हैं, तो यहाँ के लोग सिकंदराबाद कैसे पहुंचेंगे, आप बताइए। तो आप हम चाहते हैं कि वहां भी बन रहा है तो बने, वहां भी, हम ये नहीं कह रहे वहां से उठ के आए, वहां भी बने, लेकिन एक दनकौर और एक कासने के लिए अलग से दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो यहाँ आसपास के गांव हैं, जेवर ब्लॉक के और यहाँ दनकौर ब्लॉक के जितने भी गांव हैं, दनकौर ब्लॉक के जितने गांव हैं, उनको कासने और दनकौर में आप डिग्री कॉलेज देंगे तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आप सोचोगे कि यहाँ का बच्चा सिकंदराबाद जाए या सिकंदराबाद का बच्चा यहाँ है, तो ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी ना। लेकिन अब आप लगाइए, जैसे एजुकेशन हब के आपने जिक्र करा कि एजुकेशन हब है यहाँ, लेकिन उस एजुकेशन का हब का कितना फायदा यहाँ का मिल रहा है लोगों को, बताइए आप। कहीं फीस में कुछ मिल रहा हो, कहीं एडमिशन में मिल रहा हो, कहीं आप ये बता दो कि वहाँ जाके बच्चा कहे कि भाई हमने आपको ज़मीन दी है, हमने आपको यहाँ बिल्डिंग खड़ी करने के लिए चीज़ें करी हैं, हमारा योगदान आप में है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको कोई पॉजिटिव जवाब आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। आप तो लगातार क्षेत्र में हर जगह काम करते हो, हर जगह आप जाते हो, कहीं भी एक पॉजिटिव जवाब आपको मिले तो बताना आप मुझे। यानी किसान के बच्चों को विशेष छूट दी जानी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। जी जी, हमारा ये मानना है कि चिकित्सा और शिक्षा दोनों में, जैसे चिकित्सा है, जो चिकित्सा में जो स्थानीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उसके लिए ओपीडी फ्री चलानी चाहिए इनको। यहाँ की संस्थाओं को सोचना चाहिए, जो मेडिकल बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों को चला रहे हैं और आसपास के जो उनके पास रेसिडेंट्स थे उनको उन्होंने कन्वर्ट करा लिया हॉस्पिटल में, ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। किस तरीके से एक आदमी इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाता है, क्या उसके, अब आप लगाओ, एक जगह सुनने में आ रहा है, अभी हम उसकी जांच कराएंगे, हम आपको बता, उसकी जांच वाच हमारे पास जब सबूत आएंगे तो उसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे पूरा। उसके लिए हम एप्लीकेशन वगैरह देने जा रहे हैं। कि ऐसे सुनने में आया है कि एक पार्क है, उसके नीचे पूरा अंडरग्राउंड बना रखा है और उसके नीचे ही चीज़ें संचालित हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ों का पता भी कर रहे हैं हम अभी। और हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा, सबसे मेन मुद्दा है कि शिक्षा और चिकित्सा गरीब हर घर के तबके तक पहुंचने का काम करे, इस स्तर तक हम लाने का काम करेंगे। अच्छा, जो आगामी आप 7 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं सूरजपुर कलेक्ट्रेट पर, किसान संघर्ष मोर्चा के, जी किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले, जी। तो उसमें मजदूरों की रोजगार की समस्या, चिकित्सा, शिक्षक है, और किसानों को और क्या प्रमुख मुद्दे रखे जाएंगे? किसानों के जो मुद्दे रहेंगे, जैसे 64.7 है, इसमें क्या है कि आपने हाँ तो भर लिया, एक लंबा समय आप देने में लगा रहे हैं, तो क्या कारण है इतना समय लगा रहे हैं? 10% की बात है, अब ऑथोरिटी करके भेज दे और ये लोग वहां जाके बात नहीं रखेंगे तो शासन से कैसे होके आएगा? उसके लिए बात रखेंगे। बैकलीज की बात हो,
और चाहे अभी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं लोगों की जो ये एनओसी देना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती घर तोड़ रहे हैं ये। अभी नोएडा का मैं प्रकरण आपको बताऊं, वहां अभी कोई उनका प्लान ही नहीं है और सिर्फ 300 गज जमीन के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं इसे अथॉरिटी के नाम कर दो। भाई कोई किसान जब जमीन आप ले लोगे तो वो कहाँ जाएगा, रोड पे रहेगा क्या? और उसके साइड में ही इन्होंने बहुत बड़े, उनसे ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ रोड निकलने वाला है, उसके जस्ट पीछे ही एक बिल्डर के 25-25 माले के फ्लैट खड़े हुए हैं। जब वहां से रोड इनका साइड हो जाता है, लेकिन किसान के छाती के बीच में अगर इनका रोड निकलता है, तो हमारे किसानों के मुद्दे तो लगातार हम उठाने का काम करते हैं, रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजन लैब से बात करने के लिए। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी साथियों से कहना है लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। कृष्ण नागर जी, आपके पास आते हैं, आप भी राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत हुए हैं और लंबे जी समय जी से जी 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 आप नेताजी जी स्वर्गीय जी जतन प्रधान के विचारों को आगे बढ़ाते रहे और उनके आप कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ भी रहे हैं। तो ये बताइए, जो 7 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन आप करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर कलेक्ट्रेट पर, कितने लोग जुटेंगे और क्या उसमें कितने दूर से लोग आएंगे, क्या उसकी तैयारी है? देखिए, कल संगठन का गठन हुआ है और कल हमारे सभी सर्वसम्मति से डॉक्टर विकास को अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन्हीं के सानिध्य में सब लोग काम करेंगे और जो नेताजी की विचारधारा उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मेन बात यह है कि ये आंदोलन अपने आप में 7 फरवरी को एक नए स्वरूप में आंदोलन होगा और जो मुद्दे अब तक नदारद रहे, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था लोगों को, किसानों को या संगठनों को, वो नहीं उठाए गए। मेनली शिक्षा बहुत बड़ा इशू है। आज शिक्षा का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। शिक्षा को आज बिक्री का और चिकित्सा को बिक्री का सामान बनाया गया है। व्यवसाय के लिए लोग यूज कर रहे हैं शिक्षा और चिकित्सा को, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार के अधीन होना चाहिए और शिक्षा चिकित्सा जब तक फ्री नहीं होगी, जब तक देश का विकास नहीं होगा। आज आप देखिए, इतनी महंगी शिक्षा है और हम अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं? 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये महीने की फीस है। बड़ी संख्या में आप अस्पतालों में चले जाओ, कई कई लाख रुपए का बिल बना देते हैं। लगातार उन जिन किसानों की जमीन गई है, जो 1 रुपए की लीज पर अस्पताल और कॉलेज बने हैं, जो संस्थान बने हैं या यूनिवर्सिटी बनी है, उनमें किसानों के बच्चों को कौन कोटा मिल रहा? क्या किसानों के बच्चों को आरक्षण मिल रहा या अस्पताल में आरक्षण मिल रहा? तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो आपसे पहले नहीं उठाए गए। उनको लेकर हम सब लोग, अभी हमारी बैठक हुई है और अब गांव गांव जाएंगे। 1 महीने का समय है, तो 1 महीने में सभी लोगों को जगाएंगे और एक बड़ा आंदोलन कलेक्ट्रेट पर हम कई हज़ार की तादाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से और सभी जो भी लोग हैं प्राइवेट, रोजगार के लिए हमारे यहाँ इतनी कंपनियां, आज तक हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं जिनके ज़मीन गई है, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लोकल के नाम पर उनको निकाल दिया जाता, भगा दिया जाता। पहली बात तो नौकरी उनको मिलती नहीं लोकल के नाम पे। तो ये बड़े इशू हैं इनको लेकर, और किसानों के जो इशू हैं वो लगातार चल रहे हैं। किसानों के लिए भी लड़ाई हम जारी रखेंगे, चाहे 10% है या बैकलीज की समस्या है, वो हमारी अथॉरिटियों से बैठक होती रहती है। और उसके लिए अगर सरकार की तरफ से भी अभी समाधान की समस्या है कि भाई समाधान करने जा रहे हैं, ये बोर्ड मीटिंग में पास कर रहे हैं, अगर 1% बोर्ड मीटिंगों में पास न करके ये ऐसी दिक्कत करते हैं, तो अथॉरिटियों पर भी बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम बनाने का काम करेंगे। लेकिन मेन मकसद अभी यही है कि इस पे रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा पे बड़ा आंदोलन एक देश, इस जनपद में होना चाहिए और ये आंदोलन अपने आप में एक अनोखा आंदोलन होगा। और जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, मजदूरों की लड़ाई हम लगातार लड़ते हैं। हमारे साथ में कई सौ मजदूर हैं और उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे कहीं के मजदूर हों। हम समय समय पर उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं और हमेशा मजदूर किसान के हित में संगठन काम करे। विजय लैब से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, और आपका चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो ये था किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है स्वर्गीय नेताजी जतन प्रधान के विचारों पर आधारित। ये पहले से ही किसानों के मुद्दों को उठाते रहे, चाहे उसमें बैकलीज की समस्या हो, चाहे उसमें मुआवजे की समस्या हो, चाहे वो किसान आबादी की समस्या हो। लेकिन अब ये तय किया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो बुनियादी सुविधा हैं, उनको लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। 7 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर कलेक्ट्रेट में एक नई जनशक्ति का एहसास होगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए विजय लैब न्यूज के साथ। धन्यवाद।